अगर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है तो मेरा ये तरीका फॉलो करना, बहुत ही अनुभव के बाद ये तरीका आपके बीच लेके आया हूँ। इससे क्लास का 0 लड़का जिसको कुछ नहीं आता होगा उसकी भी याद करने की पावर बढ़ जाएगी। मेरे कुछ दोस्त ऐसा मानते हैं कि पढ़े हुए को याद रखना सबके लिए आसान नहीं होता, लेकिन यह सच नहीं है। याद रखने की कैपेसिटी गॉड गिफ्टेड नहीं होती है, इसे कोई भी बढ़ा सकता है। हम बताते हैं आपको चीज़ों को फॉलो करना है, आप भूलेंगे ही नहीं कुछ। जब भी पढ़ाई करने बैठें तो हाथ में पेंसिल लेकर बैठें। पहला तरीका स्टार्ट है। इसका फ़ायदा यह होगा कि कोई खास टर्म या डिफिनीशन दिखने पर आप उसे अंडरलाइन कर सकेंगे। यह ऐसा तरीका है जिससे आपको जल्दी याद होने लगेगा, क्योंकि आपकी नज़र उस पर पड़ेगी, बल्कि ज़्यादा दिनों तक भी याद रहेगा ये करने से। कई बार समय कम होने के कारण आप नोट्स नहीं बनाते, फोटो कॉपी करवा लेते हैं। यह बहुत गलत तरीका है। दूसरों के नोट्स पढ़ने में वक्त भी ज़्यादा लगता है और समझ में भी कम आता है। दूसरों का नोट्स आपको कैसे समझ में आएगा? उसने तो अपनी भाषा में लिखा है ना। इसलिए अपने नोट्स खुद बनाने चाहिए। नोट्स बनाने की प्रोसेस से आपको याद रखने में आसानी होगी। अपनी आसान भाषा में नोट्स ज़रूर बनाएं। आपको यह साथियों को एक साथ बैठ कर पढ़ाई करने में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ग्रुप डिस्कशन सबसे अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को दिमाग में उतार लेने का। ग्रुप डिस्कशन में जब चर्चा करके हम पढ़ते हैं तो इससे हमको चीज़ें जल्दी याद होती हैं और बहुत ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं। लगातार स्टडी करने से ब्रेन थक जाता है, इसलिए लगातार पढ़ने से कई चीज़ें याद नहीं रह पाती हैं। इसलिए स्टडी के दौरान बीच बीच में ब्रेक लेते रहें। इससे एकाग्रता बनी रहेगी और पढ़ाई में मन लगने लगेगा और याद रखने की कैपेसिटी भी अपने आप बढ़ जाएगी। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन करना कभी ना भूलें। रिवीजन पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसका रिवीजन करते रहें समय समय पर। और रिवीजन करना क्या, जो आपने अंडरलाइन किया है वही चीज़ें तो आपको भूल नहीं, वही तो हार्ड हैं। उनको आप देख लेंगे तो धीरे धीरे पूरी चीज़ आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, छप जाएगी और आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको याद भी हो जाएगा। आप जो भी पढ़ें उसका अगले हफ्ते रिवीजन जरूर करें। रिवीजन से ज़्यादा ताकत किसी चीज़ में नहीं होती है। एक बार कंसंट्रेट होके पढ़ने के बाद उसका पुनः रिवीजन करें। हो सके तो लिख लें, अगर आपके पास टाइम है तो लिख के पढ़ें। और आपको बताते हैं बस मेरी इन्हीं कुछ बातों को फॉलो करके आप इस समस्या से छुटकारा पा सकेंगे बहुत जल्द। नहीं